बदलाव की पहली सीढ़ी है अपने विचारों को परखना। इस बात पर ध्यान देना कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। उन भावनाओं को पहचानिए जो आपको अतीत से बांधे हुए हैं और फिर खुद से पूछिए, क्या ये भावना मेरे भविष्य का हिस्सा होनी चाहिए? हर दिन वही चुनाव दोहराना आसान होता है, लेकिन बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा है वो चुनाव न करना जो आपने कल किया था। जिस क्षण आप कोई अलग निर्णय लेते हैं, आप असहज महसूस करेंगे, क्योंकि आप परिचित दुनिया से निकलकर अनजान दुनिया में कदम रख रहे होते हैं। कई लोग नई संभावनाओं को अपनाने के बजाय अपनी दया और दुख से चिपके रहना पसंद करते हैं। वे अपने भविष्य की कहानी लिखने के बजाय अपने अतीत की कहानी बार बार दोहराते रहते हैं। वे अपने भविष्य पर विश्वास करने के बजाय अपने अतीत पर विश्वास करते हैं। अगर सच ये हो कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक महान हैं, जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और जितना कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक असीमित हैं, अगर ये सच है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अक्सर हम ये इंतजार करते रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बाहरी चीज बदल जाए ताकि हम बदल सकें, लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं, तो हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। डर, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, शिकायत और कटुता, इनका आपके भविष्य से कोई संबंध नहीं है। ये सब अतीत की जंजीरें हैं। आत्मा तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अतीत को पकड़े रहती है। कई बार हम अपने अतीत की ऐसी कहानियां जीते रहते हैं जो पूरी तरह सच भी नहीं होती। फिर भी हम उन्हीं भावनाओं को बार बार जीते हैं और उन्हीं के आदी हो जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, वही आपका व्यक्तित्व है, और आपका व्यक्तित्व ही आपकी जीवन परिस्थितियां बनाता है। यदि किसी दर्दनाक घटना के वर्षों बाद भी आप उसी दुख, गुस्से या पीड़ा में जी रहे हैं, तो वास्तव में वो घटना आपके शरीर और मन का हिस्सा बन चुकी है। केवल ये समझ लेना कि आपके साथ क्या हुआ था काफी नहीं है। बदलाव तभी आता है जब आप उस भावना पर विजय पा लेते हैं। क्षमा का अर्थ किसी को सही साबित करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस दर्द और भावना से मुक्त हो जाना जो आपको बांध कर रखे हुए है। जब आप उस भावना को छोड़ देते हैं, तो आपकी ऊर्जा वापस आपके पास आ जाती है। तब आपके पास उपचार करने, कुछ नया बनाने और बेहतर जीवन जीने की शक्ति होती है। अगर आप बदलते हैं, तो आपका जीवन बदलता है। जब तक आप नहीं बदलते, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। हर विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। सकारात्मक विचार आपको अच्छा महसूस कराते हैं और नकारात्मक विचार आपको दुखी बनाते हैं। धीरे धीरे विचार और भावनाएं मिलकर आपकी आदत और आपकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए यदि आप एक नया भविष्य चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को बदलना होगा। सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय अपने फोन और सोशल मीडिया में खोने के बजाय कुछ पल अपने भीतर जाइए। खुद से पूछिए, आज मैं अपने सर्वोत्तम स्वरूप को कैसे जी सकता हूं? अपने भीतर प्रेम, कृतज्ञता, दया और खुशी की भावना जगाइए। फिर पूरे दिन उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति आपकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण में होती है। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, तो आपके परिणाम भी बदलते हैं। जो लोग वास्तव में जीवंत होते हैं, वे हर चीज में सुंदरता और सीख देखते हैं। वे केवल समस्याएं नहीं देखते, बल्कि अवसर भी देखते हैं। किसी कठिन अनुभव से गुजरने के बाद खुद से केवल ये मत पूछिए कि आपने क्या खोया। ये भी पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा, मैं इससे बेहतर कैसे बना। अक्सर जीवन के सबसे कठिन अनुभव ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। सबसे आसान काम है शिकायत करना, हार मान लेना और नकारात्मक होना। लेकिन सबसे शक्तिशाली काम है अपने विचारों को बदलना और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपके चुनाव बदलते हैं। चुनाव बदलते हैं, तो आपके कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं, तो आपका भविष्य बदल जाता है। सबसे कठिन काम सफलता पाना नहीं है। सबसे कठिन काम
उस व्यक्ति में बदलना है जो सफलता पाने और संभालने योग्य हो। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए बीज रहना छोड़ना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। अंततः जीवन केवल आपके बारे में नहीं है, ये उन सभी लोगों के बारे में भी है जिनके जीवन को आप छूते हैं। और जब आप अपने भीतर इतना अच्छा महसूस करने लगते हैं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं लगती, तब आपकी सबसे बड़ी इच्छा पाने की नहीं, बल्कि देने की होती है।